अंधेरी रात का रहस्य। वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। मेघ गर्जन कर रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की बौछारें जैसे काले आकाश से पृथ्वी पर हमला कर रही थीं। रमेश अपने पुराने घर के सामने खड़ा था, जो गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था। वो अपने बचपन के इस घर को बेचने के लिए आया था, लेकिन जब उसने घर की हालत देखी तो उसे बेचने का विचार त्यागना पड़ा। घर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, जैसे एक रहस्य की चादर में लिपटा हुआ हो। रमेश ने घर का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। घर में घोर अंधकार था और उसकी टॉर्च की रोशनी से ही वो मार्गदर्शन कर पा रहा था। दीवारों पर काले धब्बे थे, जो एक समय में सुंदर चित्रों और सजावटों से भरी होती थीं। लेकिन अब ये सब एक डरावने सपने जैसा प्रतीत हो रहा था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चिरा चिरा की आवाज कर रही थीं, जैसे वे उसके वजन से टूटने वाली हों। वो ऊपर पहुंचा और एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना झूला कुर्सी था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी झूला कुर्सी पर डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और एक पुराना एल्बम उठाया। एल्बम में बचपन की तस्वीरें थीं, जिनमें वह अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ था। तभी एक तस्वीर उसके हाथ से गिर गई और फर्श पर फिसल गई। उसने तस्वीर उठाई और देखा कि उसमें एक अजीब सा चेहरा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रमेश के हाथ से तस्वीर छूट गई और उसने तुरंत कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा, तो दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो घबराकर पीछे मुड़ा और देखा कि झूला कुर्सी अब तेजी से हिल रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा अचानक खुल गया। वह तेजी से बाहर निकला और सीढ़ियों की ओर भागा। तभी उसने सुना कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसके कदम तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन पीछे से आती आवाजें और तेज होती जा रही थीं। वह नीचे पहुंचा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। उसने चारों ओर देखा और खिड़की की ओर भागा। खिड़की को खोलकर वह बाहर कूद गया और दौड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ा।